गुरु ने अपने शरण में आए व्यक्ति का संताप दूर कर दिया। रक्षा करने में समर्थ गुरु ने उस बालक को बचा लिया, जैसे पिता अपने बच्चों को बचाता है। जिसने परमात्मा के चरणों का दर्शन कर लिया, उसके भीतर सुख, आनंद और उल्लास का प्रवाह बह उठा। हे भाई, जिस गुरु की सेवा व्यर्थ नहीं जाती, उस गुरु की शरण जो मनुष्य लेते हैं, वे सांसारिक बाधाओं से बच जाते हैं। गुरु के शरणागत व्यक्ति के हृदय में आत्मिक आनंद बना रहता है। बाहर लौकिक व्यवहार निभाते हुए भी उसे आत्मिक सुख मिल रहा है। उस पर हमेशा प्रभु दयालु रहता है। हे नानक, उस मनुष्य की जिंदगी के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती। उस पर परमात्मा कृपालु हुआ रहता है। हे भाई, जिस मनुष्य पर भी प्यारे प्रभु ने कृपा की, उसके सब क्लेश तथा रोग दूर हो गए। हे भाई, मालिक प्रभु को आठों प्रहर स्मरण करते रहा करो। हम जीवों की मेहनत अवश्य सफल होती है। प्रभु, तुम ही मुझे आत्मिक आनंद की धन दौलत देने वाले हो। हे प्रभु, मुझे क्लेशों से बचा लो। मेरी तुम्हारे आगे ही प्रार्थना है। हे भाई, मैं तो जो कुछ मांगता हूँ वही कुछ प्राप्त कर लेता हूँ। मुझे अपने मालिक प्रभु पर विश्वास है। नानक का कथन है कि जिस मनुष्य को पूर्ण गुरु मिल जाता है, उसकी समस्त फिक्र दूर हो जाती है। गुरु की शरण लेने वाला मनुष्य बार बार सतगुरु को स्मरण कर अपना हरेक प्रकार का दुख दूर कर लेता है। गुरु की शिक्षा पर चलकर उसके सारे रोग, सारे क्लेश दूर हो जाते हैं और वह मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। हे भाई, मेरा गुरु सर्वगुण संपन्न है, सब सुख देने वाला है। गुरु उस सर्वव्यापक सृजनहार का रूप है जो सारे जगत का मूल है, जो सर्वशक्तिमान है। नानक का कथन है कि यदि तुझ पर सतगुरु दयालु हुए हैं, तो तू प्रभु की गुण स्तुति के गीत गाता रहे। इससे तेरे भीतर आनंद, खुशियाँ और सुख बने रहेंगे। गुण स्तुति से जगत में शोभा मिलती है, क्योंकि यह सर्वथा सत्य है कि परमात्मा हमेशा रक्षक है। जिस प्राणी पर प्रभु कृपालु हो गए, उसका पूर्वकृत पाप प्रभु ने दूर कर दिया। इस प्रकार प्रभु सारे संसार को आप ही बचाता है। प्रभु हमेशा अपना विरध स्मरण रखता है। हे भाई, प्रभु बादशाह है। जिसकी रक्षा करता है, उसका मन सुखी हो जाता है, उसका शरीर सुखी हो जाता है। तुम भी उस परमात्मा के गुणों के गीत गाया करो। तुम्हें भी सुख और सहजावस्था को अनुभूत होने वाला आनंद प्राप्त होगा। हे भाई, मेरा गुरु विकारग्रस्त जीवों को बचाने वाला है। मुझे भी उसका ही सहारा है। जिस सत्य स्वरूप प्रभु ने सारे जीव बख्श दिए हैं, अर्थात सबको क्षमा कर दिया है, वह प्रभु नानक की प्रार्थना भी सुनने वाला है। भाई, पार ब्रह्म परमेश्वर ने जिस पर कृपा की, उसके सारे रोग उसने दूर कर दिए। जो मनुष्य गुरु की शरण लेते हैं, वह दुख क्लेशों से बच जाते हैं। गुरु उनके सारे कार्य संवार देता है। हे भाई, परमात्मा ने जिस सेवक ने परमात्मा का नाम स्मरण किया, नाम के आसरे पर रहा, पूर्ण गुरु ने कृपा करके उसका दुख दूर कर दिया। हे मेरे प्यारे भाई, गुरु की शरण लेकर सदा आनंद मानो। हरि गोविंद को भी गुरु ने ही ज्वर से बचाया है। हे नानक, सृजनहार करतार महान शक्तियों का स्वामी है। उस सत्य स्वरूप प्रभु की गुण स्तुति का शब्द ही उच्चारण करना चाहिए। गुरु ने यह उपयुक्त उपदेश दिया है। हे भाई, जिस मनुष्य पर परमात्मा का रूप गुरु दयालु होता है, उसके मन की सब आकांक्षाएं पूरी हो जाती हैं, क्योंकि परमात्मा की गुण स्तुति के गीत गा गाकर, प्रभु चरणों में लगन लगाकर वह मनुष्य आकर्षण से हट जाता है। वह समय सुहावना होता है,
शुभ होता है जब परमात्मा का नाम जपकर उसके भीतर शांति, आत्मिक स्थिरता, आनंद का अनहद नाद होने लगता है। हे भाई, जिस मनुष्य को मालिक प्रियतम प्रभु जी मिल पड़ते हैं, उसे यह घर घाट सब सुखदायक प्रतीत होते हैं। हे दास नानक, जिस मनुष्य ने परमात्मा का नाम खजाना प्राप्त कर लिया, उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हे संतो, मेरी कामना है कि मैं सदा परमात्मा का नाम स्मरण करता रहूं। सुखों का समुद्र प्रभु मुझे कभी विस्मृत ना हो और मैं मनोवांछित फल प्राप्त करता रहूं। हे संतो, पूर्ण गुरु ने बालक हरि गोविंद का दुख दूर कर दिया। इस प्रकार गुरु ने कृपा की है, परमात्मा कृपालु हुआ है और सारे परिवार का दुख मिट गया है। हे संतो, परमात्मा का नाम ही एकमात्र सहारा है। नाम ही सब खुशियों, रसों, रूपों का भंडार है। नानक का कथन है कि परमेश्वर ने हमारी प्रतिष्ठा की रक्षा की है, क्योंकि वह समस्त संसार की रक्षा करने वाला है। हे भाई, मेरा गुरु मेरा सहायक बना है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रभु ने कृपा करके बालक हरि गोविंद को बचा लिया है और हरि गोविंद बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। हे भाई, हरि गोविंद का दुख दूर हो गया है, प्रभु ने आप दूर किया है। प्रभु ने अपने सेवक की प्रतिष्ठा की रक्षा की है। हे भाई, गुरु की संगति से मैंने सारे फल प्राप्त किए हैं, इसलिए मैं हमेशा गुरु पर बलिहारी हूँ। सेवक का लोक परलोक परमात्मा सवार देता है। समर्पित जीवों का कोई अवगुण परमात्मा मन में नहीं रखता। नानक का कथन है कि हे गुरु, तुम्हारा यह वचन अपरिवर्तनीय है कि प्रभु जीव का रक्षक है। हे सद्गुरु, तुम्हारा वरद हाथ हमारे सिर पर सदा बना रहे। हे भाई, समस्त जीव उसके द्वारा ही उत्पादित है। वह प्रभु ही संत जनों का सहायक है। परमात्मा अपने सेवक की प्रतिष्ठा आप रखता है। उसी की कृपा से सेवक की प्रतिष्ठा पूर्ण तौर से बनी रहती है। हे भाई, पूर्ण परमात्मा सदा मेरा सहायक है। उसी ने भली प्रकार से मेरी प्रतिष्ठा का निर्वाह किया है। गुरु समस्त जीवों पर दयालु रहता है। हे भाई, नानक उसका नाम प्रतिपल स्मरण करता रहता है, जो प्राण दाता है और जो श्वासों का दाता है। हे भाई, जैसे माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार सेवक को परमात्मा अपने गले से लगा कर रखता है। हे भाई, जिस मनुष्य के भीतर करतार ने शांति प्रतिष्ठापित कर दी, उसका परिवार भी विकारों से, ताप से मुक्त हो जाता है। हे भाई, पूर्ण गुरु ने जिस मनुष्य की सहायता की, उसने सत्य स्वरूप परमात्मा का सहारा पा लिया। जिस मनुष्य का रक्षक आप परमात्मा बन जाता है, उसका मन हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। उसके भीतर एक क्षण में आत्मिक टिकाव, सुख, शांति पैदा हो जाती है। हे भाई, गुरु ने जिसे परमात्मा की नाम रूपी औषधि दी, उस नाम रूपी औषधि ने उस मनुष्य का सारा ही विकार दूर कर दिया। मनुष्य पर प्रभु कृपा हुई तो उसकी तमाम जीवन कथा ही सुंदर बन गई। हे भाई, प्रभु ने सदा अपने विरध को स्मरण रखा है। वह हम जीवों का कोई गुण या अवगुण स्मरण नहीं रखता। जिस मनुष्य के भीतर गुरु के ज्ञान ने प्रभाव दिखाया, उसकी समस्त प्रतिष्ठा का बचाव हो गया। हे प्रभु, तुम हमारे स्वामी हो, गुणों के भंडार हो और गहन गंभीर हो। जब तुम प्रेरणा देते हो, तभी मैं तुम्हारी गुण स्तुति कर सकता हूँ। हे नानक, सत्य स्वरूप प्रभु का नाम जपा कर यही सदा साक्षी रहेगा। प्रभु अपने सेवकों की लाज बचाता ही आया है।